सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में, जहां पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का एपिसोड नंबर 5। लेकिन उससे पहले, अगर तुमने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके तुम देख सकते हो। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट कर देना। बाकी तुम पर छोड़ता हूँ ये सब। सो बिना टाइम वेस्टिंग चलो करते हैं शुरुआत। एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर टोमोचिका कार चला रही होती है एंड उसे कार चलाते वक्त काफ़ी दिक्कतें आ रही होती है। एंड यहाँ पर टकाटोआ सो रहा होता है और टोमोचिका कहती है कि ये ऐसी सिचुएशन में भी कैसे सोच सकता है। तभी वो घबरा जाती है क्योंकि उनके रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ी सी चट्टान आ गई होती है। फिर यहाँ पर छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टकाटोआ कहता है कि मेरा नाम है योगिरी टकाटोआ एंड एक लड़की उसे हेलो करना सिखा रही होती है। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस लड़की का नाम हमें असाका टकाटोआ पता चलता है, जो कि कोई सा फॉर्म भर रही होती है। एंड वो पढ़ती है कि इसमें लिखा हुआ होता है अगर ये मर जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं होगी। एंड तब इसके सामने खड़ा आदमी कहता है कि तुम जल्दी समझ गई। असाका कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तब ये कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पर नहीं जाने दे सकते हैं अब। एंड फिर उसे कहीं ले जाने लगता है। एंड यहाँ पर असाका कहती है कि आपकी ये सीक्रेट बेस वाली कंपनी कोई इवल ऑर्गेनाइजेशन है। तब ये बंदा कहता है कि नहीं, ये लीगल है, हम यहाँ पर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड फिर कहीं का दरवाज़ा खोलता है। फिर ये दोनों लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पर असाका कहती है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तब ये बंदा कहता है कि हम आपसे एक मॉन्स्टर की देखभाल करवाना चाहते हैं। एंड ये सुन के ये थोड़ी सी डर जाती है। फिर ये लोग लिफ्ट से निकलकर किसी सुरंग वाली जैसी जगह पर जाते हैं। एंड यहाँ पर असाका कहती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तब ये बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे वर्क प्लेस पर। फिर ये लोग किसी और लिफ्ट में होते हैं जहाँ पर ये बंदा कहता है क्या तुम्हें अल्फा ओमेगा का टर्म पता है। तब ये कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर ये बंदा कहता है कि ये देखो, दूसरा वर्ल्ड मतलब कि कुछ भी हो सकता है एंड कितना भी हो सकता है। ये उसका कोड नेम है जिसका ध्यान तुम्हें रखना है। असाका कहती है आपका मतलब है कि वो टेस्ट सब्जेक्ट एक ह्यूमन है। तब ये बंदा कहता है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा तो मेरे लिए ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जितने तक मुझे पता है वो अल्फा ओमेगा अपने सोच से किसी को भी कैसे भी मार सकता है। ये सुन के असाका डर जाती है एंड वो कहती है तो फिर आप ऐसे मॉन्स्टर को मुझे ध्यान रखने को कह रहे हैं। ये बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स आपके पास एक टीचर का लाइसेंस है। तब ये कहती है कि बस इतनी सी वजह थी। फिर ये बंदा कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें उसे एजुकेशन देना है जिसकी वजह से हम उसे अवॉइड कर सके। एंड असाका कहती है लेकिन मैं ही क्यों, और भी एंट्रीज तो आई होगी। एंड तब ये कहता है लेकिन आप सबसे पहले आई है एंड आप एकदम फिट एंड फाइंड है। इसके बाद ये लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर ये बंदा कहता है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ एंड आपको जो भी चाहिए वो सारी इंस्ट्रक्शन की चीज़ें इसमें लिखी हुई है। एंड वो कागज़ दे के यहाँ से गुड लक कह के चला जाता है। इसके बाद असाका यहाँ पर डोर खुलती है एंड वो किसी और जगह पर ही पहुँच जाती है। एंड वो कहती है क्या मैं सच में अंडरग्राउंड में हूँ। फिर वो इंस्ट्रक्शन कार्ड में कोई सा मैप देखती है एंड वहाँ पर पहुँच जाती है। एंड वहाँ पर कोई घर सा देखती है एंड अंदर जाके कहती कि कोई है, हेलो। तभी वो कोई सा दरवाज़ा खोलती है जहाँ पर योगिरी बैठा हुआ होता है एंड ये कहती है वो लोग इडियट है। बाद असाका योगिरी को उठा लेती है एंड फिर उसे बाहर जाके फेंक कर देती है एंड कहती है अब बाहर खेलो। तभी यहाँ पर योगिरी अपनी उंगली उसकी तरफ करता है एंड ये कहती है मैं मरने वाली हूँ। तभी उसके पीछे खड़ी परछाई मारी जाती है। फिर योगिरी कहता है कि लगता है कि ये आपकी परछाई में छुप कर यहाँ तक आ गया है। एंड असाका कहती है ये है क्या। तब योगिरी कहता है कि शायद ये कोई डेविल या फिर कुछ और होगा, वो यहाँ पर मुझे मारने आया होगा या फिर कुछ और करने। एंड वैसे भी अब मैं यहाँ पर खेल नहीं सकता हूँ, ये काफ़ी लेट हो गया है, क्यों ना कल खेले। फिर असाका कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपना माइंड खो दिया था। फिर वो योगिरी को खड़ा करती है एंड कहती है कि मैं हूँ असाका टकाटोआ एंड तुम्हारा नाम क्या है। तब यहाँ पर योगिरी कहता है कि मेरा नाम है अल्फा ओमेगा। तब ये कहती है कि ये तो तुम्हारा कोड नेम है, वैसे तुम्हारा रियल नेम क्या है। तब यहाँ पर योगिरी कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया उससे पहले लोग मुझे ओकाकुशी बुलाते थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे अभी भूख लगी है। एंड ये कहती है कि मुझे भी, क्या मुझे यहाँ पर खाना बनाना पड़ेगा।
एंड यहाँ पर सिर्फ योगिरी स्माइल ही करता है। उसके बाद ये खाने को देख रही होती है एंड यहाँ पर योगिरी नहा रहा होता है। उसके बाद ये खाने को नूडल्स बनाती है एंड यहाँ पर योगिरी उसे खा के कहता है कि मैंने इससे टेस्टी खाना पहले कभी भी नहीं खाया है। यहाँ पर असाका कहती है कि पहले नाम से शुरू करते हैं एंड कहती है तुम्हारी मॉम तुम्हें क्या बुलाया करती थी। तब ये कुछ बोलता नहीं है एंड ये कहती कि कोई बात नहीं। फिर ये योगिरी का फेस देखने लगती है। तब उसे अपने डॉग की याद आती है एंड वो कहती है कि योगिरी कैसा रहेगा एंड ये कहता है कि ठीक है योगिरी टकाटो एंड ये कहती है कि तुम मेरा सरनेम यूज क्यों कर रहे हो एंड योगिरी कहता है क्या मैं उसे अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकता हूँ। असाका कहती है कि तब तो हम फैमिली बन जाएंगे लेकिन शायद तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो आज से तुम योगिरी टकाटोआ हो। एंड फिर वो योगिरी को हेलो करना सिखाती है एंड उसके बाद हैंडशेक करना भी। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टोमोचिका टकाटोआ को उठा देती है एंड उसे बताती है कि आगे का रास्ता खराब है एंड वो कहती है कि तुम ऐसे माउंटेन एरिया में भी कैसे सोच सकते हो। तब टकाटोआ कहता है कि मैंने हानाबुसा सिटी में अपनी एबिलिटी की पावर को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया जिसकी वजह से मुझे नींद आ रही है। एंड जैसे ही वो फिर से सोने जाता है तब टोमोचिका उसे रोक कर लेती है। फिर यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि वैसे हम कैपिटल में क्यों जा रहे हैं एंड टोमोचिका कहती है कि ये चीज़ तुम अब पूछ रहे हो, ये तुम्हें पहले पूछना चाहिए था जब हमने हानाबुसा छोड़ा था। फिर टकाटोआ कहता है कि हमारा गोल है कि हमारे वर्ल्ड में वापस जाना एंड ऐसा करने के लिए हमें सी ऑन द सेज से मिलना होगा या फिर कोई और रास्ता भी हो सकता है जिसमें हमें कैपिटल ना जाना पड़े। तब टोमोचिका कहती है लेकिन हमारे सारे क्लासमेट वहीं पर गए हैं एंड मोकोमोको कहती है कि अभी के लिए यही अच्छा होगा कि हम थोड़े पीछे चले एंड कोई और रास्ता ढूंढे। तभी इनकी गाड़ी से कुछ ठुकता है जो कि एक ड्रैगन होता है जिसे देखकर टोमोचिका थोड़ी सी डर जाती है एंड वो ड्रैगन इन पर अटैक करने आता है। तभी टकाटोआ उसे मार देता है। तभी यहाँ पर और भी ड्रैगन आ जाते हैं जिनको भी टकाटोआ मार देता है। इसके बाद एक और गोल्डन ड्रैगन आता है जो कि इनको मारने के इंटेंस से बिल्कुल भी नहीं आया होता है जो कि टकाटोआ को पता लग जाता है एंड फिर वो ड्रैगन कहता है कि तुम पास हो गए एंड यहाँ से जाने लगता है। तभी टकाटोआ कहता है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें बाकी ड्रैगन्स की तरह मार दूंगा एंड तभी वो ड्रैगन रुक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई होती है एंड टोमोचिका कहती है कि वो ड्रैगन एक लड़की में बदल क्यों गया एंड तब यहाँ पर मोकोमोको कहती है कि ये इसे काय है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एंड ये लड़की कहती है मैं टेस्ट लेके देखना चाहती थी कि तुम स्वॉर्ड मास्टर को मिलने के क्वालिफाइड हो या फिर नहीं। एंड टकाटोआ कहता है कि अब ये स्वॉर्ड मास्टर क्या है। फिर ये लड़की कहती है क्या तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने नहीं आए हो। तब टकाटोआ कहता है कि नहीं हमें तो बस रॉयल कैपिटल में जाना है। फिर ये लड़की कहती है कि स्वॉर्ड मास्टर अभी गॉर्ग में है एंड टकाटोआ कहता है अगर ये बात है तो फिर हमें उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तब ये कहती है उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें प्रॉमिसिंग कैंडिडेट ला के दूँ। स्वॉर्ड मास्टर वो अकेले है जो कि सेज के राइवल है एंड ये सुन के टकाटोआ कहता है अगर ये सच है तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि हम हमारे वर्ल्ड में वापस कैसे जा सकते हैं। तब टोमोचिका कहती है हमने काफ़ी एफर्ट लगा दिया है एंड हम यहाँ पर खो गए हैं। फिर ये लड़की कहती है मुझे पता है कि क्या करना है, अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिल लेते हो तो फिर मैं तुम्हें रॉयल कैपिटल का पूरा रास्ता दिखाऊंगी। एंड यहाँ पर वो लड़की अपना नाम अटिला बताती है। उसके बाद वो इन्हें कहीं पर ले जाती है जहाँ पर कई सारे लोग खड़े होते हैं। फिर यहाँ पर अटिला बताती है कि ये सारे स्वॉर्ड मैन है जो कि अगला स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहते हैं एंड आज हम डिवाइन किंग का नेक्स्ट नाइट चुनने वाले हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं होंगे। तभी यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर आ जाता है एंड वो कहता है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सो कोई भी डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। वो टकाटोआ से कहता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं रहा तो वो और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर सबसे कहता है कि एक दूसरे को मारना शुरू कर दो जब तक मैं ना कहूँ कि रुक जाओ। अगर 10 मिनट के अंदर तुम जितने हो उसके आधे भी बच गए तो तुम सब फेल हो जाओगे। तब टकाटोआ कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तब स्वॉर्ड मास्टर कहता है अगर तुम यहाँ से चले गए तो सारे फेल हो जाएंगे। सो अब एक दूसरे को मारना शुरू कर दो एंड यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को बीच से काट देता है। तभी इन दोनों के ऊपर कुछ लोग हमला करने आते हैं एंड टकाटोआ सोचता है कि मैं इन्हें मार देता हूँ। तभी इनके बीच में एक और बंदा आ जाता है एंड कहता है कि मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। एंड ये बंदा उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मास्टर के ट्रायल को समझ नहीं रहे हो, वो देखना चाहता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे एक्शन लेते हो।
टोमोचिका कहती है कि ये तो डिसेंट गाय है। तभी इसके पीछे कुछ लोग इन्हें मारने के लिए खड़े होते हैं। तभी टकाटोआ उन्हें मार देता है एंड ये बंदा कहता है ये क्या हुआ। ओह, शायद से स्वॉर्ड मास्टर ने इन्हें पनिश कर दिया होगा क्योंकि ये ऐसे खेल रहे थे। टोमोचिका कहती है हाँ ऐसा ही हुआ होगा। एंड तभी ये बंदा कहता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ से निकल रहे थे। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रुकना चाहोगे। तभी यहाँ पर वो कटा हुआ बंदा आता है जो कि टोमोचिका से कहता है कि मुझे वो स्टोन दो। टोमोचिका उसे वो स्टोन देती है जहाँ पर ये बंदा उस स्टोन को लेके एकदम ठीक हो जाता है। तभी स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि चलो हम जगह चेंज कर रहे हैं, मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पर अटीला टकाटोआ से कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए तुम इस ट्रायल में पार्टिसिपेंट करो। टकाटोआ कहता है कि तुमने हमसे कहा था कि हम बस स्वॉर्ड मास्टर से मिल लेंगे तो इतना काफ़ी होगा। तब ये कहती है तुम दोनों डिवाइन किंग के नाइट बन गए तो मैं तुम्हारी फॉलोवर बन जाऊंगी, प्लीज़ तुम दोनों बन जाओ। एंड यहाँ पर टकाटोआ मान जाता है। उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं। तब ये पीले बाल वाला लड़का कहता है कि उसका नाम रिक है एंड दूसरा बंदा कहता है कि उसका नाम लायन है। उसको उसके फ्रेंड ने यहाँ पर इन्वाइट किया था। फिर टकाटोआ कहता है कि रिक आखिर ये डिवाइन किंग है क्या। तब रिक कहता है कि अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। डिवाइन किंग वो है जो कि सील हुए गॉड को हैंडल करता है। हजारों साल पहले डार्क गॉड को डिवाइन किंग ने अपने हाथों से सील कर दिया था। टकाटोआ कहता है अगर वो सील है तब भी यहाँ पर खतरा है। एंड रिक कहता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो कि अपने मास्टर को रिवाइव करना चाहते हैं। एंड डार्क गॉड के जो स्पैम्स है वो भी इस लैंड पर फैले हुए हैं। एंड यहाँ पर टोमोचिका लायन से उसके स्टोन के बारे में पूछती है। तब लायन कहता है कि ये अपोलॉजी स्टोन है जो कि मेरी बुरी सी बुरी इंजरी में मुझे हिल कर देते हैं। एंड टोमोचिका कहती है कि अपोलॉजी स्टोन एंड ये किसके है। एंड यहाँ पर लाइन कहता है कि मेरा नसीब हमेशा ख़राब रहता है सो मुझे काफ़ी बुरे एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। लास्ट टाइम जब मैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेक्रीफाइस दे रहा था तब वहाँ पर एक गॉडेस आई एंड उन्होंने मुझे ये अपोलॉजी स्टोन दिए एंड उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। एंड यहाँ पर टोमोचिका मोकोमोको से कहती है क्या कोई गॉडेस किसी की इन्फ्लुएंसर हो सकती है। तब यहाँ पर मोकोमोको कहती है कि वो तो एक पर्सन पर डिपेंड करता है, जैसे कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट है जो कि हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहती है। फिर यहाँ पर रिक कहता है कि तुम उन्हें कहाँ पर रखते हो, मतलब कि तुम्हारे स्टोन्स को। एंड ये कहता है कि मेरे पास 13 स्टोन है जिनको मैं किसी भी रैंडम चीज़ में बदल सकता हूँ। एंड इन्हें बदल के दिखाता है। फिर टोमोचिका कहती है कि तुम्हारे पास तो बस 3 ही स्टोन बचे हैं। तब ये कहता है कि मुझे मिडनाइट में नए स्टोन मिल जाएंगे, मैं वैसे किसी हालत में पड़ा होऊंगा। तभी लाइन देखता है कि कुछ बंदे वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब यहाँ पर अटीला कहती है कि वो तो बस एक बैरियर है, चलो वहाँ पर चलते हैं। एंड ये लोग दूसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ पर एक बिल्डिंग जैसा कुछ होता है। यहाँ पर मोकोमोको कहती है कि जल्दी यहाँ से चलो। टोमोचिका कहती है क्या हुआ तुम्हें। एंड मोकोमोको कहती है तुमने नोटिस नहीं किया मिस्मा भी यहाँ पर है, सिनिस्टर ने हमसे कुछ तो झूठ बोला है। तभी लायन को यहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। एंड यहाँ पर रिक कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन शायद तुम बैरियर का दबाव सहन नहीं कर पाए। एंड फिर लायन अपने स्टोन का यूज़ करके फिर से ठीक हो जाता है। एंड यहाँ पर टोमोचिका कहती है कि टकाटोआ तुम ठीक तो हो ना। एंड यहाँ पर टकाटोआ कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। एंड फिर वो कहता है कि अटीला कहाँ पर गई। एंड रिक कहता है कि शायद उसे बैरियर ने नहीं आने दिया, बैरियर उन्हें ही आने देता होगा जो कि ट्रायल के लिए यहाँ पर आते होंगे। उसके बाद सारे लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर ये लोग लिफ्ट का यूज़ करके टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर इनसे कहता है कि यहाँ पर देखो। एंड वो कहता है कि ये है दुनिया का अंत। फिर टकाटोआ कहता है कि टोमोचिका तुम्हें कुछ दिख रहा है। तब टोमोचिका कहती है कि मुझे यहाँ पर सेंटर के बीच में कुछ मॉन्स्टर दिख रहे हैं जिनके अंदर एक आदमी है जो कि ब्लैक है एंड एक औरत है जो कि वाइट है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों फ्रीज हो गए हैं, जो स्वॉर्ड उन दोनों के अंदर घुस गई है उसकी वजह से। फिर रिक कहता है कि उनमें से है एक स्वॉर्ड मास्टर एंड एक है डार्क गॉड। तब यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कोई भी सरप्राइज नहीं है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वो स्वॉर्ड मास्टर सिर्फ एक कार्ड जैसा है। तब यहाँ पर एक लड़की कहती है अगर हम लोग उन्हें बीट कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर लाइन कहता है कि फेडरिका। एंड टकाटोआ कहता है क्या तुम उसे जानते हो। एंड ये कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है जिसने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। एंड यहाँ पर फेडरिका कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, अब तुम जाके अपनी जिंदगी शांति से जी सकते हो।
एंड यहाँ पर वो सनबस्ट की एक बहुत बड़ी फायर बॉल बनाती है एंड उसे बैरियर की तरफ फेंक देती है, लेकिन यहाँ पर वो सनबस्ट की बॉल बैरियर के अंदर जाके स्लो हो जाती है। एंड स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि वो बैरियर के अंदर स्लो हो जाएगी, जब तक वो डार्क गॉड तक पहुंचेगी तब तक हजारों साल हो गए होंगे। सो अब तुम्हारे नाइट का टेस्ट शुरू होता है एंड सारी डिटेल तुम्हें ये लड़की देगी। फिर ये लड़की कहती है कि तुम्हारा गोल ये होगा कि तुम्हें इसके टॉप फ्लोर पर से इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाना होगा, वो भी 24 घंटों के अंदर। तभी एक लड़की कहती है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं फेल हो जाऊंगी अगर मैं यहाँ से कूदती हूँ एंड जमीन पर लैंड करती हूँ? एंड ये लड़की कहती है कि हर किसी को यहाँ पर रहने के लिए 100 पॉइंट चाहिए होंगे। एंड यहाँ पर टोमोचिका नीचे देख के कहती है, टकाटोआ क्या तुम उन दोनों को बीट कर सकते हो, लेकिन तुम ये कहोगे कि तुम्हें कोई रीज़न चाहिए उन्हें मारने के लिए, है ना? तब ये देखती है कि टकाटोआ कुछ सोच रहा होता है। टोमोचिका कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? फिर टकाटोआ कहता है कि वेल पहले मिशिमा सच में बैड था। फिर टकाटोआ टोमोचिका के कान में कुछ कहता है एंड कहता है कि ये सच है। एंड ये सुन के टोमोचिका कहती है क्या? के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।